आज के टॉपिक में हम बात करें कोलीलिथिएसिस के बारे में। कोलीलिथिएसिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं कोलीलिथिएसिस। इसका आगे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसको आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले है इसका जो नॉर्मल एनाटॉमी है गॉल ब्लैडर का, वो देख लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे गॉल ब्लैडर बना हुआ है, ये है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर यहाँ पे लिवर इससे जुड़ा हुआ होता है। लिवर में होता है बाइल का फॉर्मेशन। बाइल बनता जो है वो बनता है हमारे लिवर में, और वो आता है स्टोर होने के लिए हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। तो उसी के लिए सबसे पहले है यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, जो कि लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट से आ रही है। फिर लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट आपस में मिलके क्या बना रहे, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रहे। कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो क्या करे, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलके यहाँ पे ज्वाइन होके बना रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये है कॉमन बाइल डक्ट वाला, जो ये दोनों यहाँ पे से ज्वाइन होके इधर आ गई, ये है कॉमन बाइल डक्ट। अब है बाइल इज़ अ येलो ग्रीनिश सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जैसे मैंने पहले बोला कि जो बाइल होगा वो येलो ग्रीनिश कलर का होता है और प्रोड्यूस होता है हमारे लिवर में, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब लिवर का वो बाइल का फंक्शन क्या है, तो बाइल जो क्या करता है वो फैट के इमल्सिफिकेशन को क्या करता है, ईजी करता है, फैट के डाइजेशन को आसानी करता है उसमें। तो इसीलिए ये बाइल का फंक्शन है, बाइल इसीलिए हमारी बॉडी में ज़रूरी है। अब बाइल का पीएच देख लेते हैं। बाइल का जो पीएच होता है वो 7.4 टू 7.6 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन है। H2O जो होता है वो 98% होता है। डेली सिक्रेशन जो होता है वो होता है 500 ml। इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो हमारा जो बाइल होता है, बाइल में बाइल सॉल्ट भी होते हैं, तो उसको दो कैटेगरी में डाल रखा है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और एक ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आता है NaCl, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं, Na2, हाँ, NaCO3। ऑर्गेनिक सॉल्ट में आता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ये इसमें आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं फैट के इमल्सिफिकेशन में, ताकि फैट क्या हो, डाइजेशन जो हो ईजी हो जाए, उसमें हेल्प करेंगे। कोलीलिथिएसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो उसमें जो इसका कोल का मतलब होता है बाइल, लिथ का मतलब होता है स्टोन, और एसिस का मतलब होता है प्रोसेस। तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है, बाइल क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर हार्ड डिपॉजिट गॉल स्टोन दैट फॉर्म इन अ गॉल ब्लैडर। मतलब गॉल ब्लैडर में जो गॉल स्टोन फॉर्म हो रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोलीलिथिएसिस। अब है यूजुअली दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल एंड प्रोटीन्स। तो जो भी ये गॉल ब्लैडर स्टोन बना होता है वो किसका बना होता है, या तो वो कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होगा, बाइल का बना हुआ होगा, या फिर वो प्रोटीन का बना हुआ होगा। अब है टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो बेसिकली दो टाइप है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन से पता चल रहा होगा कि किस पे है। मोस्ट कॉमन टाइप कोलेस्ट्रॉल रिजल्ट फॉर द प्रेजेंस टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल। जब बाइल में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो उस वजह से क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनता है। येलो कलर का होता है, बेसिकली येलो कलर के स्टोन फॉर्म होना शुरू होते हैं, क्योंकि एक्सेस हो सकता है पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाता है, बहुत ज़्यादा हाई लिपिड कंटेंट वाली डाइट खाता है जिसमें LDL जो है वो ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। अब है पिगमेंटेड स्टोन। पिगमेंटेड स्टोन का मतलब होता है जो कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल हो गया वो अब किसके साथ बाइंड हो गया, कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया। तो उसमें भी फर्दर दो टाइप होते हैं, ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन और ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन। तो उसको भी देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो इसमें पढ़ा हुआ देख लेते हैं। फॉर्म फ्रॉम एक्सेस बिलीरुबिन, अ वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय ब्रेकडाउन ऑफ RBC। तो जो RBC होती है वो क्या होती है, RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद वो क्या होती है, उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। तो डिस्ट्रक्शन में भी वो क्या बनाती है, बिलीरुबिन ही बनाती है। तो उससे क्या हो जाता है, एक्सेस बिलीरुबिन हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट में भी क्या बन रहा है, बिलीरुबिन बन जा रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका अकोमुलेशन हो रहा है। अकोमुलेशन से क्या करे, बाइल भी ज़्यादा बन रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी उसमें क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। तो जिससे क्या हो जाएगा, गॉल स्टोन हो जाएगा।
अब जो पिगमेंटेड स्टोन के 2 टाइप में हमने बोला था वो था ब्लैक कलर का स्टोन, मतलब ये इसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। और उसमें क्या है कि जो कैल्शियम बिलिरुबिनेट होता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों आपस में मिलके मतलब ये कंपोजिशन होता है जब क्या होता है ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन होता है पर्सन को। तो ये सारी चीज़ें उसमें हुई हुई होती हैं। अब है जब पर्सन को क्या होगा ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन होगा तो उसमें कैल्शियम बिलिरुबिनेट, कैल्शियम सोप ऑफ फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है डिपोजिशन हो रहा होता है। तो उससे क्या होता है पिगमेंटेड ब्राउन कलर का जो क्या होगा स्टोन फॉर्मेशन होंगे। और जो येलो कलर का स्टोन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था कि जिसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है, उसमें कैल्शियम कंबाइन नहीं हो रखा उस समय। अब है कॉजेज़, तो कॉजेज़ में क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, जो लोग बहुत ज़्यादा लिपिड वाला खाना खा रहे हैं क्योंकि क्या अल्टीमेटली वहाँ पे क्या जमा हो रहा है कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा है ओबेसिटी। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो क्या हो सकता है कि हमारा जो फैट का डाइजेशन है, फैट का एब्जॉर्प्शन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें दिक्कत होने की वजह से क्या हो सकता है ओबेसिटी इंक्रीज हो सकती है, मतलब फ़ैट का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा, तो उसमें उसकी वजह से क्या हो सकता है हमें कोलिलिथियासिस हो सकता है। डाइटरी हैबिट, बहुत ज़्यादा फ़ैट खाते हैं, फ़ैट खाने की वजह से हाइपरलिपिडीमिया। ईमिया का मतलब होता है EMIA, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। हाइपरलिपिडीमिया मीन्स कि हाइपर मीन्स ज़्यादा, लिपिड मतलब जो है ही फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये ईमिया यानी कि ब्लड में जो ये लिपिड है, लिपिड का कंटेंट ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। तो उसकी वजह से भी हो रहा है। लिवर सिरोसिस, लिवर पे क्या होता है हमारा जो ये बाइल है वो वहाँ पे बनता है, तो अगर लिवर सिरोसिस हो रही है किसी वजह से, एक्सेस में फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या होता है स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन क्या करता है, अब हमारे पास 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो गॉल स्टोन क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा कि बाइल सॉल्ट या बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल था उसका वो ज़्यादा हो गया, या फिर उसकी कंपैरिजन में बाकी चीज़ें कम हो गई है। जैसे हमने कहा था कि जो बाइल किसका बना होता है, या तो बाइल एसिड का बना होता है या बाइल सॉल्ट का बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। तो या तो फिर बाइल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए या फिर उसकी जगह पे जो बाकी चीज़ें हैं वो कम हो जाए, यानी कि बाइल एसिड कम हो जाए। तो उस वजह से भी क्या होता है हमारे को, उस वजह से भी बाइल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा मतलब वहाँ पे उसके क्या बनने लग जाएंगे, स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो क्या करता है, बिलियरी कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है और बाइल एसिड को उसके मतलब ऑब्वियस है, जब उसने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना शुरू कर दिया मतलब बाइल एसिड की मात्रा वहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बाइल स्टोन होने के चांसेस है। बाकी 7th पॉइंट पे वही लिखा हुआ है, डिक्रीज बाइल एसिड एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। बाइल क्या हो गया, बाइल एसिड कम हो गए क्योंकि क्या हो गया, एस्ट्रोजन की वजह से बाइल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया। अब है म्यूटेशन ऑफ CYP7A1 जीन। तो ये क्या जीन क्या करती है, ये रेगुलेट करती है कोलेस्ट्रॉल के बनने को। तो कितना उसको बनना चाहिए कितना नहीं बनना चाहिए, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई या उसमें कोई म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन होने की वजह से ज़्यादा जो होगा कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू होगा तो कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब हो सकता है जो हमारी जो सिस्टिक डक्ट है उसमें क्या हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, उसमें वहाँ पे अकोमुलेट हो रखा है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो सकती है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो उससे हम कोलिलिथियासिस फॉर्म हो सकता है। अब है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम में वही कि पेशेंट को पेन होगा। ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल में एंट्री ही इस वजह से देते हैं कि उनको पेन हो रहा होता है। तो पेन हो रहा होता है, पेन भी कहाँ होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो मिडिल और राइट अपर कॉर्नर में राइट साइड में पेन होगा, और जो पेन होगा वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, ऐसे चुभने वाला दर्द होगा, और ऑन एंड ऑफ पेन होगा, मतलब कि अभी हो रहा है फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, और खाने के तुरंत बाद जो होगा वो खाने के तुरंत बाद पेन होगा, और इनडाइजेशन भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा अगर हमने फैटी कोई कंटेंट खाया है तो उसको इमल्सीफाई करने का काम कौन कर रहे थे, बाइल सॉल्ट कर रहे थे। लेकिन बाइल में क्या हो गया, उसका सॉल्ट का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे क्या हो रखा है, स्टोन फॉर्मेशन हो रखी है। तो स्टोन फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, ये सही से नहीं निकल पाएगा, तो पेन क्या होगा, स्पाज्मोडिक पेन होगा, ऑन एंड ऑफ पेन होगा, मतलब कि अभी हो रहा है फिर थोड़ी देर बाद नहीं होगा, इंडाइजेशन होगा, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा पेशेंट को,
इंडाइजेशन हो रहा है, मतलब जो जो बॉडी क्या करेगी, एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो भी खाना है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। अब है एब्डोमिनल स्वेलिंग, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अकोमुलेशन हो रहा है किसका, स्टोन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि एब्डोमेन क्या हो जाए, डिस्टेंशन हो जाए, ब्लॉटिंग हो सकती है, लो ग्रेड फीवर, माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी वहाँ पे कॉज हो सकता है, तो क्या हो सकता है, लो ग्रेड फीवर आ सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, पहले ही वॉमिटिंग और इंडाइजेशन का मन हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, भूख भी नहीं लगेगी, नोज़िया और वॉमिटिंग पेशेंट को होते रहेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हमने क्या कहा था कि बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ओबिसिटी हो सकता है, लाइफस्टाइल जो है हमारा बिगड़ा हुआ है, डाइटरी हैबिट हम सही नहीं ले रहे हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो सकता है, कोलेलिथियासिस हो सकता है। दूसरा रीज़न हमने ये बोला था कि बाइल एसिड कम हो रहा है, बाइल कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें हम एक कॉज लेके पैथोफिजियोलॉजी बना रहे हैं। तो इसमें हमने लिखा हुआ है डिक्रीज्ड बाइल एसिड सिंथेसिस, बाइल एसिड का सिंथेसिस कम हो गया, दैट मीन्स कि वहाँ पे बाइल कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया लिवर में। अब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या है कि दैट इज कंडेंसेशन ऑफ बिलिरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन जो बाइल है, बाइल वहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, बाइल और कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, गॉलस्टोन कोलिलिथियासिस हो रहा है, वहाँ पे अकोमुलेशन हो जा रहा है इन बाइल का और कोलेस्ट्रॉल, मतलब बाइल का और कोलेस्ट्रॉल का, इसी को इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, उसके बाद क्या होगा, कोलिलिथियासिस हो रहा है, इसके बाद की जो कंडीशन आती है उसे बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है हमारे गॉल ब्लैडर में, उसको बोल रहे हैं कोलिसिस्टाइटिस। उसके बाद की अगर सीवियर फॉर्म में चला गया हमारा कोलिलिथियासिस, तो वो कोलिसिस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला पार्ट होता है हिस्ट्री कलेक्शन। जब भी पेशेंट जो होगा वो ओपीडी में आएगा, तो ओपीडी में वो लेके आएगा कि उसे राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन जो है शार्प पेन हो रहा है, इस वजह शार्प पेन हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, खाना खाने के तुरंत बाद हो रहा है और इतने सालों से हो रहा है, ये सब वो क्या देगा, हिस्ट्री देगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको वहाँ पे पैल्पेट करेंगे, तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन के भी 4 पार्ट हैं। तो इंस्पेक्शन मीन्स कि अपनी आंखों से देख के हम पता करने वाले हैं, तो क्या क्या हमें दिख सकता है, हमें ब्लॉटिंग दिख सकती है, ब्लॉटिंग पता चल सकता है, वहाँ पे हाथ हाथ लगा के हम देख सकते हैं, ब्लॉटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन पेशेंट बोलता रहेगा तो उससे पता कर सकते हैं। पैल्पेशन, पैल्पेशन मीन्स हमें डीप पैल्पेट करना है, उसको प्रेस करेंगे उस एरिया को, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, टेंडरनेस फील हो सकती है। अगर हम जैसे ही वो करेंगे, डीप पैल्पेट करेंगे, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। परकशन और ऑस्कल्टेशन का ऐसा उसमें मतलब, परकशन का मतलब क्या है कि हमें साउंड सुननी है तो साउंड ऐसी कोई आएगी नहीं, और ऑस्कल्टेट करना है तो उसका भी साउंड सुनने का कोई मतलब नहीं होगा, तो इसमें इसका कोई रोल है नहीं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या आ रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने कहा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने कहा कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से कोलिलिथियासिस हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल चेक करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं। और हमने कहा था फीवर हो सक रहा है, तो फीवर के लिए क्या कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो सकता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि जब भी माइक्रोबियल की ग्रोथ हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए क्या बनना शुरू हो जाती है, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं, तो मतलब उसमें उस समय न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाएगा। तो ये चेक करने के लिए एलएफटी करा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे कि लिवर की फंक्शनिंग सही चल रही है, बाइल का फॉर्मेशन ठीक ठाक तरीके से हो रहा है या एक्सेस में हो रहा है, ये एक्सेस में हो रहा है, क्योंकि एक्सेस में होगा तभी जाके क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाइल बनना शुरू होगा, बाइल बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और बाइल क्या होंगे, आपस में कंडेंस होंगे और कोलिलिथियासिस हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में ही दूसरा पार्ट है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं पर्टिकुलर उसी एरिया का, मतलब एब्डोमिन के पास एमआरआई करा सकते हैं, मतलब हम एमआरआई में किसका यूज़ करें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इन सब का रेडियो एक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करके कर सकते हैं। अब है कोलेंजियोग्राफी। तो कोलेंजियोग्राफी क्या होता है कि
डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करेंगे, एक कैथेटर को प्लेस करेंगे हमारे सिस्टिक डक्ट में कि कहीं वहाँ पे कोई ऑक्लूजन तो नहीं हो रखा किसी तरीके का, उसको चेक करने के लिए कि जिस वजह से बाइल जो है वो वहीं रह जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो उधर ही रह जा रहा है। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं। इमेजिंग, मैं एक इसका पिक्चर भी अपलोड कर दूँगी, इमेजिंग ऑफ बाइल डक्ट बाय एक्सरे एंड इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। तो ये मैंने गूगल से देखा था, बाकी इसके बारे में यही है कि कैथेटर इंसर्ट करके एक पिक्चर उन्होंने ले ली है, मैं एक पिक्चर इसमें अपलोड कर दूँगी साथ में। फिर है मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। अब पेशेंट को जब कोलिलिथेसिस हो चुका है तो उसमें प्रिवेंटिव मैनेजमेंट को हम ये बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपके बाद से मतलब आप डायग्नोसिस हो चुका है कि पर्सन को क्या है, पहले से ही वो स्टोन फॉर्म हो चुके हैं, तो अब हम बोल सकते हैं कि अब आपको लो लिपिड डाइट खानी है, फैट कंटेंट कम खाना है। फैट कंटेंट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये सब हम बोल सकते हैं। अब है प्रिवेंटिव में इतना हम उसे इतना बना सकते हैं कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, लेकिन अपनी जो डाइट है उसमें लिपिड का कंटेंट जो करना है वो कम करना है। फिर है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में डाइक्लोफिनेक जैसे हम पेन के लिए देते हैं तो वो नहीं देनी है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, लिवर में क्या हो जाएगा, लिवर को और ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डाइक्लोफिनेक जो होती है वो लिवर में मेटाबोलाइज हो जाएगी होती है, तो उसको वो नहीं करना है, तो इस तरीके के मेडिकेशन हम नहीं देंगे। और हमने कहा था कि जो पेन हो रहा है वो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पाज्मोटिक पेन। तो उसको क्या करने के लिए उसके लिए क्या देंगे, एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशन देंगे। हमने कहा था पेशेंट को क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो एंटी एमेटिक दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ चलाएंगे। और एंटीपायरेटिक, फीवर हो रहा था पेशेंट को तो क्या कर रहे थे, लो ग्रेड फीवर हो रहा था तो उसके लिए क्या दे देंगे, एंटीपायरेटिक्स दे देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रखी है तो उसके लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। अब है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया हुआ है कि अर्लियर ओपन कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इक्टमी मतलब होता है रिमूवल, सिस्ट मतलब कोई गोला सा बन जाना, किसी क्रिस्टल फॉर्म हो जाना, उसको बोलते हैं। कोल का मतलब हमने पहले ही बताया था, दैट इज बाइल। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, हमें पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव करना है। वॉज डन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। पहले क्या करते थे, यही वाला मेथड यूज़ करते थे कि पूरे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया, लेकिन अब जो है हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टमी कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर का जो रिमूवल कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से करें कि मेडिकल मतलब एक कैमरे की यूज़ करके क्या कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसका रिमूवल हम कैसे कर दें, कैमरे की हेल्प से कर दें। तो यही था इस पूरे टॉपिक का, इस टॉपिक में इतना ही था।